गुरुदेव, सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिन की 74वें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके हिसाब से, सनातन के हिसाब से इंसानों को किस तरह अपना जन्मदिवस मनाना चाहिए या अपना बर्थडे सेलिब्रेट? अपना जन्मदिन मनाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि मनाना ही है तुमको अपना ही, तो हवन करो, यज्ञ करो, कुछ लोगों को भंडारा कर दो। अभी गर्म जाड़ा का दिन है, कुछ कंबल बांट दो। यदि गर्मी का दिन है तो पंखा बांट दो, प्याऊ खोल दो, कुछ भला करो। आत्मोक्षार्थ जगत हितायश्च, हमने एक नारा दिया है, आत्मोक्ष के लिए आपको साधना करनी ही है। यू मस्ट हैव टू डू द मेडिटेशन। और जगत के हित, आप जन्म लिया है तो जगत के हित के लिए सोचना होगा। जगत के लिए जो कुछ कर सकते हो काम करो। इसीलिए हमारे यहाँ बताया गया है कि जो आमदनी आप कमाते हो उसका 10% निकाल दो, औरों को भी बांटो। और यह नहीं समझो कि जो हम कमा रहे हैं केवल हमारे लिए ही है। अपने जन्मदिन यदि तुमको मनाना ही है तो करो। कि हमारे पड़ोस में कितने गरीब लड़के हैं, उनकी शिक्षा क्यों नहीं हो रही है, तो अपने कमाई में से कुछ निकाल दें, उन्हें शिक्षित करें। नहीं कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हो तो जाकर उन बच्चों को पढ़ाओ। ये तो कर सकते हो। तन नहीं थी, धन नहीं है तो मन तो है, शरीर तो है, और कुछ नहीं। यदि पढ़ा भी नहीं सकते हो तो अपने मोहल्ला में झाड़ू दे दो। हम लोग सब काम झाड़ू से लेकर के बाहर से लेकर सब काम सरकार पर छोड़ देते हैं। यह जो है सबसे बुरी बात है। हमको अपने जिम्मेवारी कुछ नहीं लेते हैं। यदि इस विश्व में देखो, उच्च चेतना के लिए कल से मैं बात जो कर रहा हूँ, उच्च चेतना का व्यक्ति यही है। यदि यूक्रेन में, रशिया में युद्ध हो रहा है, उच्च चेतना का व्यक्ति जो है कांप उठता है। इस सृष्टि में परमात्मा जो है एक चिट्टी से लेकर हाथी तक बनाया जा रहा है, और तू एक चिट्टी को ही मार देता है तो वह उच्च चेतना का व्यक्ति कांप उठता है, करुणा से भरा रहता है। तुम कौन होते हैं मारने वाले? तू बना नहीं सकते तो मारने का अधिकार तुझे क्या है? इसीलिए भारत का जो मैं कह रहा हूँ, हिंदुइज्म ही पूरे विश्व में था, लेकिन जैसे जैसे वे लोग आए उसको तोड़ करके अपनी अपनी बनाने लगे। सनातन का अर्थ क्या है आप पहले पूछना चाहिए था, लेकिन आप नहीं पूछा, बर्थ जन्मदिन पर पूछा। मैं ही बता रहा हूँ। सनातन का अर्थ होता है, हालांकि लोग सनातन का अर्थ जानते नहीं, हला करते हैं सनातनी है सनातनी। सनातनी हो क्या? सनातन का अर्थ क्या होता है? भगवान कृष्ण भी गीता में कहे हैं, कबीर साहब भी कहे हैं, बिना पढ़े लिखे आदमी, ईश्वर जीव ब्रह्म रुमाया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। हमारे यहाँ सनातन यह कहा गया कि यह 4 चीज सनातन है। ब्रह्म, जब ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार है, जब सृष्टि करना होता है तो वह माया से संबंध करता है, माया भी सनातन है। जब माया से संबंध करता है तो वह ईश्वर कहलाता है। शिव ने पार्वती से संबंध किया, शिव को ईश्वर कहते हैं। इसलिए ब्रह्म शिव ईश्वर आया। और जब ईश्वर जो है वह जो है फिर जो है वह ब्रह्म ईश्वर कहलाया। जब जगत में आता है और जगत में संसार में फंसता है, माया में बुरी तरह आबद्ध होता है, तब वह जीव कहलाता है। और यह जो है, अब समझ, ईश्वर ब्रह्म, ईश्वर जीव और माया, यह सनातन है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं। इसलिए यहाँ अनुसंधान का जो है अनंत द्वार खुला हुआ है। लेकिन ईसा को जानते हैं? ईसाई लोग तो कहा है कि ईसा से आने के 500 वर्ष पहले ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। आज जब लाखों वर्ष का फसिल्स मिल गया, हड्डियां मिल गई, तब ईसाई लोग चुप होने लगा, पीछे देखने लगा, अब मैं क्या करूं। यहाँ तो कहा था कि तुम्हारा सनातन हो, तुम बार बार जन्म लेते हो, बार बार मरते हो, लेकिन वहाँ पर कहा पुनर्जन्म है नहीं। न ईसाई कहता है पुनर्जन्म है, न मुसलमान कहता है पुनर्जन्म है। अब जानते हो आप लोगों को, मैं कई बार कह चुका हूँ, मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स। जब वह लिखा एक ईसाई तो बौद्धिस्ट हो गया। चूँकि वह अपने यहाँ एक इलाज कर रहा था, रोगी का, साइकोलॉजिस्ट था। तो जैसे वह अपने सब कंप्यूटर लगाया था, कैमरा लगाया था, एक आदमी को ले हिप्नोटाइज किया, और जैसे ही इस जन्म में बचपन तक की बात कहा, उस रोज का काज नहीं मिला, रोग का काज नहीं मिला। वह चिंतित होकर घूमने लगा अपने लेबोरेटरी में, तो देख क्या रहा है कि उसका जो है दूसरे जन्म में चला गया। अरे रिवर्थ, तीसरे जन्म में चला गया, चौथे जन्म, 10वां जन्म में जब हो गया तो देख रहा है कि वह तो कहीं वेश्या था, और कोठे पर लोग बहुत जाते आते हैं, और दैट इज द कॉज ऑफ हिज मेंटल टेंशन। अब यहाँ से वह जितने उसके रोगी छांट दिया था, जो देख नहीं सकता था, सबको फिर रिकॉल किया और बोला करके किसी को 50 जन्म, किसी को 100 जन्म तक ले गया। तब उन्होंने लिखा कि मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स किताब लिखा, और अपने को जो है क्रिश्चियनिटी छोड़ करके और बौद्धिस्ट बन गया। उस समय जब ये किताब निकली थी तो मैं भी कॉन्शस था देखने के लिए, वहाँ का जो है
क्या नाम है, फादर पोप जॉन कैथोलिक 9 वर्ष में संदेश देते थे। मैं टीवी पर लगा था क्या संदेश दे रहे हैं, ये बात बड़ी चोर की चर्चा थी। लेकिन कोई भी धार्मिक पुरुष जब आता है, तथाकथित धार्मिक, अपने को बचा लेता है। उन्होंने बड़ा सफाई दे दिया कि यह तो हमारे यहाँ पहले से मालूम है पुनर्जन्म होता है। ईसा ने ओल्ड टेस्टामेंट में कहा है, बचा लिया, बड़ी सफाई से बचा लेता नहीं कहा था। देखो तो खैर, यह हिंदू मैथोलॉजी ही पूरी दुनिया में फैला हुआ था। जैसे जैसे लोग आए तो आप समझ गए, सनातन यह है कि हम जो है उसको मानने हैं कि हम अनंत जीवन है, अनंत से चले हैं। और हम ही जो है, इसीलिए शंकराचार्य ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया, ईश्वरत्व को प्राप्त किया, तो उन्होंने शंकराचार्य ने उद्घोष किया अहम ब्रह्मास्मि। यह बात कोई नहीं कहा इस पृथ्वी पर। कबीर साहब को उद्भव हुआ तो कहा था कि मैं था तो नहीं था किरमतिया। किरमतिया यानी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, मैं ही हूं। भगवान कृष्ण भी जब उद्घोष करते हैं तो कहते हैं सर्वधर्मम परित्याज माम एक शरणम ब्रज। उस परम पुरुष के स्थिति में बोल रहे हैं कि मैं ही हूं, सब धर्मों को छोड़ो, परित्याग करो, मेरे शरण में आओ। तो क्या कर देगा, तुम्हारे पापों को मैं क्षय कर दूंगा और तुझे मुक्त कर दूंगा। इतनी बड़ी बात केवल सनातन ही बोल सकता है, और किसी के बस की बात नहीं। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन नम्रता से जरूर यह कह रहा हूं। ईसा ने तो कहा कि आई एम ओनली सन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, मैं तो उसका इकलौता पुत्र हूं। मोहम्मद ने कहा आई एम द मैसेंजर ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, मैं मैसेंजर हूं, डाकिया हूं, उसका मैसेज लेकर आया। लेकिन यहां का कोई महापुरुष यह नहीं कहा है। शंकराचार्य से लेकर के जितने महापुरुष हुए हैं अभी तक उद्घोष किया कि मैं ही हूंगा। स्वामी राम, अभी बहुत दिन नहीं हुआ, थोड़े ही दिन हुआ, स्वामी राम ने उद्घोष किया कि सारे सूर्य और चंद्रमा मुझसे निकल रहे हैं, मुझमें ही विलीन हो रहे हैं। सारी सृष्टि मुझसे निकल रही है, मुझमें ही विलीन हो रही है, मैं ही हूं, और कौन है। वहां मैं जो है अहंकार में नहीं है, वह मैं जो है सर्व में विलीन हो गया है, और सर्व जो है मैं में विलीन हो गया है। इसलिए उस शरीर के माध्यम से वह परम पुरुष बोलता है, ऑलमाइटी गॉड बोलता है। इसलिए सनातन। दूसरी बात, सदगुरु। वेद नहीं था तो गुरु था, पुराण नहीं था तो गुरु था। और गुरु सनातन है, सदैव है। गुरु के ही, किसी गुरु के मुंह से ही वेद की ऋचाएं निकली है, गुरु के मुंह से ही पुराण की ऋचाएं निकली है, और गुरु के मुंह से ही शिष्ट के नियामक पूजा पाठ निकला। इसलिए जो भी महापुरुष होते हैं, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह जाते हैं। इसलिए जैसे भारत का दर्शन सनातन है, अब सनातन समझ गए, सनातन सदैव, उसी तरह से गुरु भी सनातन है। तो और आप लोग सनातन सदगुरु चैनल वाले हैं इसलिए यह बात आपको बताए। और कुछ पूछना है? जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप 74 वर्ष तक के हो गए हैं, और आप कैसे अपना मेंटल पीस करते हैं, या फिर कैसे अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखते हैं, और लोगों को किस तरह प्रेरित करेंगे अपनी एनर्जी लेवल और मेंटल लेवल को मेंटेन करने के लिए? जब आप उच्च चेतना से जुटने लगेगा, हाई वोल्टेज की एनर्जी आप में उतरने लगेगी। शरीर का तो धर्म है ना, जन्म लेना, बच्चा रहना, किशोरावस्था प्राप्त करना, जवान होना, वृद्ध होना, यह शरीर का धर्म है। एक दिन शरीर जीर्ण शीर्ण ऐसा हो जाए, जैसे गाड़ी चलाते हो, कार ऐसा हो जाता है कि आपको कबाड़ी में बेचना पड़ता है। उस तरह शरीर भी ऐसे जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कहने लगता है कि मैं चलने लायक नहीं चलेगा तो नहीं। तब क्या करता है, उच्च चेतना का व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है। कल मैं कह रहा था कि जैसे रामलीला कोई कराता है, एक्टिंग करता है, एक्टिंग करने के लिए आपको सिखाया जाता है एक्टिंग करो, ठीक एक्टिंग करते हैं तो एक्टर जो है पीछे से देखता है और आपको शाबाश देता है। जब वो जो एक्टिंग गलती करता है उसको निकालता है, डांटता है, फटकारता है। और जब एक्टिंग खत्म होती है तब क्या कहता है एक्टर, वस्त्र बदलो, मेरे साथ चलो।
कि वही वस्त्र पहन कर चल देता है। राम का रावण का वस्त्र पहन कर जाएगा रोड पर? वस्त्र बदलो, मेरे साथ चलो। इसी तरह शरीर एक वस्त्र है बच्ची, और हम लोग आए हैं अपना अपना एक्टिंग करने के लिए, एक्टिंग कर रहे हैं। जो अपना एक्टिंग ठीक करता है, अपना एक्टिंग ठीक करता है, वह परम पिता परमात्मा जो है एक्टर है, देख रहा है, वह देखता रहता है। डायरेक्टर है ना, वह डायरेक्टर खुद जो है एक्टिंग देखते रहता है। और तुम्हारा बहुत अच्छा एक्टिंग होता है तो अपने साथ लेकर चल देता है। चलो, यदि तुम्हारा एक्टिंग ठीक नहीं होता है तो रिपीट अगेन। आपको एक छोटी सी बात बतावें। एक जगह एक नौसिखुआ संगीतज्ञ था। नौसिखुआ संगीतज्ञ समझता है ना, सारे ग म प द नि ध धा करता था। उसमें जान गया कि देहातों में जाकर करता था कि भाई बहुत बड़ा संगीतज्ञ हूँ। संजोग से एक जगह ऐसे गांव में पहुंच गया जिस गांव के सभी लोग संगीतज्ञ मास्टर थे। दुर्भाग्यवश चला गया उस गांव। कहा कि मैं संगीत बहुत बड़ा संगीतज्ञ हूँ, मैं संगीत करूँगा। गांव वाले बड़े खुश हुए कि अच्छा तो हम लोगों का पेशा ही आ गया। बड़े महल में सब लोग जुटा, और जैसे ही वो राग आलापा सारे गा मा पा दा नि धी था बस किया और सूरत खूब तालियां बजी कि और आगे कुछ कहेगा पड़ेगा। फिर वह वहाँ के जनता ने कहा कि बैठ गया, कहा कि रिपीट अगेन। बड़ा हल्ला हुआ। कहा कि तो बड़ा लोग यहाँ के श्रोता अच्छा है, ये हमारे संगीत को जानते हैं, संगीत विद्या को जानते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। खूब कहा। इस तरह से पूरे रात होते रह गया। सब लोग चिल्लाते हैं रिपीट अगेन। सुबह के 4 बजने लगा तो संगीतज्ञ जो है हाथ जोड़कर कहा कि आप लोग बहुत मेरे श्रोता हैं और मेरे संगीत को बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैं थक गया। गांव के सब लोग, अधिकांश लोग एक साथ खड़े हो गए। कहा कि ऐसी बात नहीं हो, तू संगीतज्ञ नहीं हो, मूर्ख हो, तुझे तभी सीडी नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि रिपीट अगेन, अगर कहीं तुम ठीक तो बन जाओ। तुमको हम ठीक बनाने के लिए रिपीट अगेन कहते हैं। यदि तुम ठीक से कह ही देता तो एक बार काफी था। अब हम लोग भी जब रिपीट अगेन करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, वह परमात्मा यही करता है, रिपीट अगेन। एक्टर या डायरेक्टर यही कहता है, रिपीट अगेन। तुम्हारा एक्टिंग ठीक नहीं हुआ तो हम लोग बड़ी खुश हो जाते हैं कि परमात्मा बड़ा खुश है, हमको रिपीट करने के लिए कह रहा है। अरे जब तुम्हारा एक्टिंग ठीक हो जाएगा, वन काफी मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया। सनातन का नियम है यह, मुक्त। गुरु बेचारा क्या करे, शीश माही जो चुक। गुरु बेचारा हो जाता है, शीश में चुक हो जाता है। तो देखा आपने, अपने 74वें जन्मदिन पर हमारे साथ जुड़े थे स्वामी कृष्णानंद जी।